आज के कार्यक्रम की विशेषता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट की सबसे बड़ी खासियत रही। सिंगल क्लिक से निवेश को जमीन पर उतारना। आज 1655 औद्योगिक इकाइयों से जुड़े 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, जिनसे 1.93 लाख रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें निवेश को सीधे रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया है। ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है और आप सब साक्षी भी बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसी पहल मध्य प्रदेश में संतुलित और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित कर रही है। अमित शाह के मुताबिक डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश अब विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025, 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश, 1655 औद्योगिक इकाइयां, 1.93 लाख रोजगार, ग्वालियर में 254.84 करोड़ का विकास कार्य, पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट में 650 करोड़ से अधिक। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे, तभी जाकर एक भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। इधर कांग्रेस ने कहा कि निवेश और लोकार्पण स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित परियोजनाएं समय पर पूरी हों और रोजगार वास्तव में जमीन पर दिखे। पार्टी का कहना है कि निवेश का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और प्रदेश की जनता, किसान, मजदूर, शिक्षित, युवा, बेरोजगार, हर वर्ग के लोग जब उसको महसूस करने लगे तब हम समझते हैं कि सरकार की जो घोषणा है, सरकार जो भी करने जा रही है, जब उसका क्रियान्वयन हो जाए धरातल पे और लोगों को लाभ मिले, उस दिन हम उनकी प्रशंसा करेंगे। आज की स्थिति में 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी। किसान की आय दोगुनी तो नहीं है, किसान जरूर आधे हो गए। भाषण देने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इवेंट करते हैं। ये इवेंट करके सरकार तो बना लेते हैं, प्रदेश की, देश की जनता को ठग के बड़ी बातें करके, पर सच्चाई में धरातल में कुछ भी नहीं है। ये इवेंट करने के बजाय कुछ धरातल में काम करें, ऐसी योजना लेके आए कि लोगों को लाभ महसूस हो। कार्यक्रम की खास बातें। डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश को जमीन पर उतारने की गति बढ़ाई है। मालवा और ग्वालियर चंबल में कपास आधारित उद्योग किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और निर्यात भी करेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार है।
आज ग्वालियर से मध्य प्रदेश ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अब केवल निवेश की बातें नहीं बल्कि रोजगार के परिणाम दिखाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, जहां अटल संकल्प, निवेश की ताकत और उज्जवल मध्य प्रदेश का विजन एक साथ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, भोपाल।